अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्विसेज। पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्विसेज। लेकिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्विसेज के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रेस्पिरेटरी सर्विस के बारे में मालूम होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सर्विसेज एक्चुअली क्या होते हैं। सो द सर्विसेज आर एरिया ऑफ इन ऑर्गेनिज्म बॉडी where gases exchange occur between organism and environment is called respiratory surfaces। किसी ऑर्गेनिज्म का मीन किसी प्लांट का या किसी एनिमल का या किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वो एरिया वो सरफेसेस वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर, जहाँ पर गैसों का तबादला होता है, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज अकर होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी की इस एरिया को, इस पार्ट को, इस सरफेसेस को हम रेस्पिरेटरी सरफेसेस कहते हैं। सादा अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी प्लांट का या किसी एनिमल का या सिंपली किसी ह्यूमन के बॉडी का वो हिस्सा जो एनवायरनमेंट के साथ गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की या ह्यूमन की या एनिमल की बॉडी की इस पार्ट को हम रेस्पिरेटरी सरफेसेस कहते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सरफेसेस। नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेसेस इज थिन एपिथेलियम। The surfaces through which exchange of gases occur must be very thin wall. So the distance through which diffusion take place may be minimum. वो सरफेसेस जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज अकर होता है, तो इसका जो वॉल है वो थिन होना चाहिए, अराउंड अबाउट 1 mm और लेस देन 1 mm, अराउंड अबाउट 1 mm और लेस देन 1 mm, 1 mm और लेस देन 1 mm। सो इस रेस्पिरेटरी सरफेस का जो वॉल है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर या होना चाहिए या इससे लेस होना चाहिए। सो इससे जो है डिफ्यूजन इजीली होता है। ये डिफ्यूजन के लिए जो डिस्टेंस है वो इस वजह से जो है वो मिनिमम होगा, उससे जो है मैक्सिमम डिफ्यूजन इससे फिर होगा। सो इसलिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस का जो वॉल है, इसका जो थिकनेस है वो बहुत कम होना चाहिए, थिन वॉल होना चाहिए। इसका जो डायमीटर है, इसका जो थिकनेस है 1 मिलीमीटर होना चाहिए, लेस देन 1 मिलीमीटर होना चाहिए। सो इससे जो है गैस का डिफ्यूजन इजीली होगा। द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेसेस इज मोर परमिएबल। The surfaces through which exchange of respiratory gases take place must be permeable, so more gases will be diffused. वो सर्फेसेस जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है सो वो परमिएबल होना चाहिए, मोर परमिएबल होना चाहिए। परमिएबल का क्या मतलब है कि इसमें स्मॉल होल्स होना चाहिए या स्मॉल पोर्स इसमें होना चाहिए, स्मॉल होल और स्मॉल पोर्स जो है इसमें होना चाहिए। सो जब ये रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है वो मोर परमिएबल जब होता है, जब इसमें स्मॉल होता है, ज़्यादा स्मॉल होल्स होता है या स्मॉल पोर इसमें होता है, तो इससे जो है रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है वो इजीली डिफ्यूज होता है और गैस का एक्सचेंज होता है। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेसेस व्हिच इज लार्ज सरफेस एरिया। So the respiratory surfaces should have large surface area or large area. So maximum O2 oxygen is taken and more carbon dioxide CO2 as exhale। वो surfaces जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सरफेसेस कहते हैं। सो इस रेस्पिरेटरी सरफेसेस का जो एरिया है वो लार्ज होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। किस लिए? जब इसका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है सो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है इसका इनटेक होता है, वो इनहेल होता है, और मैक्सिमम CO2 जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में इसका एक्सहेलेशन होता है, वो एक्सपेल होता है बाहर एनवायरनमेंट में। सो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के लिए जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो यही है कि इसका जो सरफेस एरिया है, ये इसका जो एरिया है वो लार्ज होना चाहिए। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेसेस इज वेट सर्फेसेस। The respiratory surfaces should be moist
because gases exchange occur easily in wet surfaces as compared to dry surfaces. रेस्पिरेटरी सर्फेसेस का जो सरफेस है, इसका जो एरिया, इसका जो सरफेस है वो वेट होना चाहिए, वो मॉइस्ट होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज जो है वो वेट सरफेसेस इजीली होता है एज कम्पेयर टू द ड्राई सरफेसेस। सो इसलिए जो है वो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस का जो सरफेस है वो मॉइस्ट होना चाहिए, ताकि इससे इजीली गैसेस का डिफ्यूजन होगा और इसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द respiratory surfaces. The five properties of the respiratory surfaces is capillary network. The respiratory surfaces should possess an extensive network of blood capillary. So the maximum amount of oxygen O2 is transferred to blood from alveoli and maximum amount of CO2 carbon dioxide is transferred to alveoli to exhale. रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है ये पोज जो है ये इसमें ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, या इसमें ब्लड कैपिलरीज का जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क होना चाहिए। किस लिए? जब यहाँ पर जो है ब्लड का सप्लाई जब ज़्यादा होता है तो इससे जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र होता है अल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरी में, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरी से ट्रांसफ़र होता है अल्वेओलाई में। सो इसी तरह जो है वो ब्लड बॉडी से इजीली एक्सेल होता है। सो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के लिए ब्लड कैपिलरी का एक्सटेंसिव नेटवर्क का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा होता है तो इसी वजह से जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 जो है या ऑक्सीजन जो है वो अल्वेओलाई से ब्लड में ट्रांसफ़र होगा, और इसी तरह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरी से अल्वेओलाई में ट्रांसफ़र होगा, सो वो इजीली एक्सहेल होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द properties of the respiratory surfaces. Properties of the respiratory surfaces, जैसा कि हमने कहा कि respiratory surfaces का जो एपिथेलियम है वो एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है वो थिन होना चाहिए, या इसका जो वॉल है वो थिन होना चाहिए, क्योंकि जब वॉल जो है वो थिन होना चाहिए तो इसी वजह से जो है गैस का डिफ्यूजन इजीली होगा, गैस जो है वो इजीली रेस्पिरेटरी सर्फेसेस से पास होगा। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है मोर परमिएबल। रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है इसमें स्मॉल होल होना चाहिए, स्मॉल फोर्स इसमें होना चाहिए। सो इसी वजह से जो है गैस इजीली गैस का एक्सचेंज होगा, और इसी तरह गैस इजीली जो है इसका डिफ्यूजन होगा। द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेसेस इज लार्ज सरफेस एरिया। रेस्पिरेटरी सर्फेस का सरफेस एरिया जो है, यह एरिया जो है वो लार्ज होना चाहिए। सो इसी वजह जो है मैक्सिमम CO2 जो है वो ब्लड कैपिलरी से अल्वेओलाई में एब्जॉर्ब होगा, और मैक्सिमम O2 जो है वो अल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब होगा, और इजीली डिफ्यूजन अकर होता है इसी वजह से। इसके जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है वेट सर्फेसेस। रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है वो वेट होना चाहिए, क्योंकि गैस जो है वो इजीली एब्जॉर्ब होता है, इजीली डिफ्यूज होता है वेट सर्फेसेस एज कम्पेयर टू द ड्राई सर्फेसेस। सो इसी वजह से जो है रेस्पिरेटरी सर्फेसेस का जो सरफेस है वो वेट होना चाहिए। द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेसेस इज कैपिलरी नेटवर्क। सो रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है इसमें एक्सटेंसिव ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि जब ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होगा सो मोर ऑक्सीजन जो है या मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो अल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज होगा, और मोर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरी से अल्वेओलाई में डिफ्यूज होगा, और इजीली बॉडी से वो एक्सहेल होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। फाइव प्रॉपर्टी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। थिन एपिथेलियम, मोर परमिएबिलिटी, लार्ज सरफेस एरिया, वेट सर्फेसेस एंड कैपिलरी नेटवर्क। सो आई होप कि आप लोगों ने आज का जो लेक्चर है वो एंजॉय किया होगा। अदरवाइज अगर फिर भी आप लोगों को आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर यूजफुल टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स, गुड बाय।